नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयन। तो आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस जो चार्ज होता है उसे आयन कहा जाता है। जैसे कि सोडियम सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो +1 होता है। +1 कैसे होता है? क्योंकि इसका होता है 2 8 1। तो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यह जो है दान करेगा। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये दान करेगा, इसलिए इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज +1 होता है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इस पर जो है +2 चार्ज होता है। +2 क्यों होता है? क्योंकि इसका जो होता है ऑक्टेट रूल जो फॉलो करता है। तो बाह्यतम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2 8 8 2। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह त्यागना चाहेगा, ना कि ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यह जो है कैल्शियम दान करेगा, इसलिए इस पर +2 चार्ज होता है। जैसे हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 13 और इस पर कितना होगा आयन? तो देखिए इसका होगा 2 8 3। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इस पर जो है यह 3 इलेक्ट्रॉन जो है एल्युमिनियम दान करेगा या ग्रहण करेगा? तो यह जो है दान करेगा। तो दान करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर +3 चार्ज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह क्या करेगा? दान करेगा। और जो दान करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, वह क्या करेगा? ग्रहण करना चाहेगा। तो ग्रहण जब करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो दान करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और दान को कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ग्रहण करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो इस पर कितना होगा प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, क्या होगा देखते हैं। तो इसका होगा 2 8 7, 17 हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करना चाहेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर -1 चार्ज लग जाएगा, क्योंकि ग्रहण करने पर माइनस नेगेटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसलिए एक माइनस चार्ज हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका हो जाएगा 2 6। तो ये 6 है बाह्यतम कक्षा में, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो दान नहीं करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उसे लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा यानी ग्रहण करेगा तो -2 चार्ज यहाँ लग जाएगा। तो यही आयन होता है। और जब दो तत्वों में रिएक्शन होता है तो उस पर आयन को इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे हम लोग? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सोडियम पर कितना होता है? +1 चार्ज होता है। और क्लोरीन पर कितना होता है? -1 होता है। जब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाएगा, तो इन दोनों को रिएक्शन कराया कराया जाएगा तो क्लोरीन जो है वो क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? Na1Cl1 ऐसे लिख सकते हैं क्यों? लेकिन दोनों ने बराबर बराबर आयन को दान किया है और ग्रहण किया है, इसलिए इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे? NaCl, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये नमक का सूत्र हो गया। जब दोनों रिएक्शन किया तो ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दान किया है सोडियम को। तो दोनों ने बराबर बराबर दान और ग्रहण किया है। तो इसलिए जब दोनों पर बराबर बराबर हो तो उस पर कोई आवेश नहीं लिखा जाता है, उस पर कोई संख्या नहीं लिखा जाता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर हम लोगों ने क्या देखा? +3 चार्ज होता है। और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, ये जो है देखिए दोनों का संख्या जो है वो सेम नहीं है। तब जब दोनों का चार्ज जो है सेम नहीं होगा तो क्या होगा? इसको Al2O3 लिखेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो 2 लिया है, जिस पर जितना ये अंक रहेगा वो उसका नहीं रहता, यानी कि वो दूसरे से लिया है। तो ये प्लस में है 2, यानी कि एल्युमिनियम जो है 2 ऑक्सीजन से लिया, और ऑक्सीजन जो है वो 3 एल्युमिनियम से लिया। तो दोनों का सेम नहीं होने के कारण दोनों पर इस प्रकार हम अंक को लिखेंगे, यानी कि Al2O3।
इस प्रकार लिख देंगे। और जब दोनों पर सेम हो जाएगा तो कोई चार्ज नहीं लिखना है। जैसे कि देखिए कैल्शियम पर कितना होता है, +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर कितना -2 चार्ज होता है। इन दोनों का जो है वो आयन समान है, आवेश समान है। तो इन दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो इसको लिखेंगे CaO, क्योंकि दोनों के पास समान है, समान आयन है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार रिएक्शन सीखने के लिए ये आयन को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने देखा कि आयन को किस प्रकार रखा जाता है, रिएक्शन होने के बाद कैसे आदान प्रदान होता है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।